जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे कोई अलमीरा ही है और वो अलमीरा यहाँ रखा हुआ है सरफेस पे, और हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं, मान लो धक्का देते हैं इस पर। यदि बहुत बड़ा बॉडी है, बहुत ज़्यादा मास है, तो हो सकता है ये नहीं हिलेगा। फिर और फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा और फोर्स लगाते हैं, तो हो सकता है हल्का सा ये हिलेगा। कुछ और फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है क्या, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो सरफेस पे ये बॉडी रखा हुआ है, जब इस सरफेस को हम लोग मैग्नीफाई ग्लास से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से सरफेस को यदि हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं कि इस सरफेस में और इस बॉडी के बीच में एक इंटरलॉकिंग हो गया होता है। क्या हो गया होता है? माइक्रोस्कोपिक इंटरलॉकिंग कहेंगे इसको। माइक्रोस्कोपिक इंटरलॉकिंग हो गया होता है, एक बॉन्ड बन गया होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता है मोशन में। ठीक है, रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जब एक बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी मोशन को रेसिस्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अब क्या है कि कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ये हमारा कोई बॉडी है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, इसमें फोर्स अभी हम नहीं लगा रहे हैं, फोर्स और फ्रिक्शन, फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। जब फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो हो गया। मान लो हम 1 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन ही लगेगा। फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 10 न्यूटन कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन लगेगा। मान लीजिए 15 न्यूटन पे बॉडी मूव कर गया, एकदम बॉडी मूव करने वाला है, तो 15 न्यूटन लगेगा। ये मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा 15 न्यूटन, जिसके बाद क्या होगा, बॉडी क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। इसको दूसरे टर्म में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। दूसरे टर्म में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब 15 से 20 न्यूटन भी लगाएंगे तो ये 15 या 15 से कम ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब कहना क्या है कि जैसे जैसे हमने फोर्स बढ़ाया बॉडी पे, फ्रिक्शन भी क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ते चला गया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, चला गया, बढ़ते चला गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जिसके बाद बॉडी मूव करने के लिए रेडी हो गया, उस फोर्स को हम लोग कर दिए फ्रिक्शनल फोर्स, कर दिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद यदि हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करने लगेगा, और जब बॉडी मूव करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लिमिटिंग से ज़्यादा, लिमिटिंग के बराबर या लिमिटिंग से कम होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी है,
जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा? एक तो मास mg लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। यदि इक्विलिब्रियम है तो n इक्वल्स टू mg होगा। और इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा दे रहे हैं। फोर्स तो इधर जो होगा एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मूवमेंट, मोशन होने की संभावना है। तो ये हो गया। और जब ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या है कि जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, कोई बॉडी है, ये बॉडी हमारा जो था, मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, लेकिन मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, मोशन नहीं है, ठीक है। उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, जब फ्रिक्शन लग रहा है उसको कहेंगे स्टैटिक। जब बॉडी मूवमेंट होने लगा बॉडी में तो उसको हम लोग कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक और काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। यदि बॉडी स्लाइड हो रहा है किसी सरफेस पे तो उसको कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होगा। तो यदि कोई बॉडी है जो सरफेस पे रोल कर रहा है ओमेगा से, उसमें कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। बॉडी इधर मूव कर रहा है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। हम लोग बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।